वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, किस में है? रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास में दोस्तों, एसएससी के लिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉप क्वेश्चनों को। रीजनिंग के टॉप क्वेश्चनों की सीरीज को अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हमारी रोज इस पर रीजनिंग की क्लासें चलती रहती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सभी संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा इन चारों में से, ये हमें दोस्तों क्या है, सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था दोस्तों, रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों। रीजनिंग के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपको एक ऐसा रिलेशन देगा जिसके ऊपर आप सही दिमाग लगाने पर दोस्तों इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, सोल्व ही करेंगे। तो देखिए कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। देखो इसको पहले जोड़ते हैं दोस्तों। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 6 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? 14 होते हैं। तो अगर 14 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 19 आएगा। क्या आएगा? 19 आएगा। तो ये तो फंडामेंटल अपना गलत हो गया। फिर दोस्तों इसमें घटाते हैं। जैसे 14 में से 5 को अगर अपन माइनस कर देते हैं दोस्तों 9 आता है। लेकिन बीच में दोस्तों 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। तो ये भी फंडामेंटल अपना क्या है, गलत हो गया प्यारे दोस्तों। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नहीं आएगा, तो सर कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, 8 और 2 कितने हैं? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। तो जब आप प्यारे दोस्तों 10 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 1 है। इसी प्रकार इसको देखिए, 9 और 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। जब आप 13 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। उसी प्रकार 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। तो 12 और 6 18 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों? तो सर 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। आपको 7 कहाँ पर दिख रहा है? मेरे को 7 यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। देखिए एक बार और देखते हैं। 9 और 2 11, 12 और 6 18, कितने हो गए? 18 हो गए। 18 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्यारे रसगुल्लो। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, चुनिए। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी संख्या है जो इस विलुप्त स्थान पर आएगी? दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने प्यारे दोस्तों में। देखिए अपन इनको जोड़कर देखते हैं। जब 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया? प्लस 2 कर दिया, 4 आ गया। फिर 1 प्लस किया, 3 आ गया। 4 माइनस 1 हो गया, क्या आ गए? 1 आ गए। फिर 3 में दोस्तों कितने ऐड करें कि 9 आ जाए? तो दोस्तों प्लस 6 कर दिए। ये तो अपना जोड़ा बन ही नहीं रहा है प्यारे दोस्तों। क्या नहीं हो रहा है? बन ही नहीं रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को तो हम दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ले आएंगे, मगर फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए? तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई वाला फंडामेंटल भी दोस्तों क्या है, इसमें फेल अपना हो सकता है। मगर अब आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा प्यारे दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे दोस्तों? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। तो देखिए 16 है ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो 5 का स्क्वायर गुरुदेव 25 होता है। क्या होता है प्यारे रसगुल्लो? 25 होता है। तो 25 को अपने को 25 कहाँ पर दिख रहे हैं प्यारे दोस्तों? 25 सर हमें 25 सी में दिख रहे हैं। तो सर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सर हम यहाँ पर 25 लिखना चाहेंगे तो आप शौक से लिखिए, क्योंकि 25 ही आपका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। इनमें से कौन सा अक्षर है दोस्तों जो इनमें विषम है? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन सभी में एक खास रिलेशन दिया होता है प्यारे दोस्तों। क्या दिया होता है? रिलेशन दिया होता है। उस रिलेशन के आधार पर ही दोस्तों क्या है, पूरी रीजनिंग चलती है। और रीजनिंग को दोस्तों
सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी ABCD। क्या सीखनी पड़ेगी? पूरी ABCD सीखनी पड़ेगी दोस्तों। आपको हर एक अक्षर का ध्यान रखना पड़ेगा। W कितने पे आता है, A कितने पे आता है, C कितने पे आता है, Y कितने पे आता है, उस तरह से तभी आप रीजनिंग को सीख पाओगे। देखिए B और D में अपन रिलेशन देखते हैं क्या है, तो ABCD प्लस एक हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया, प्लस एक हो गया। WXYZ तो बीच में Y आता तो यहाँ पर भी प्लस एक हो गया। MNO क्या हो गया, यहाँ पर भी प्लस एक होगा क्योंकि M के बाद में N आता है और N के बाद क्या आता है दोस्तों, O आता है। इसी प्रकार B, C और D, इसी प्रकार X, Y और Z। और अब देखिए दोस्तों D के ऊपर चर्चा करते हैं। E के बाद में क्या आता है, F आता है। क्या आता है, F आता है। तो इसमें तो कुछ प्लस है ही नहीं दोस्तों, डायरेक्ट F दे दिया है, इसलिए इसमें विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, E और F हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें भी प्लस एक है, इसमें भी प्लस एक है, इसमें भी प्लस एक है, मगर इसमें कोई प्लस एक नहीं है। इसमें डायरेक्ट ई के बाद एफ दे दिया, इसलिए अपना यही डी जो है प्यारे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है प्यारे दोस्तों, कितने त्रिभुज है वो अपने को निकालने हैं। तो देखिए कितने प्यार से निकलते हैं ये त्रिभुज, आपको मैं सिखाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज को लूंगा। किसको लूंगा, इस वाले त्रिभुज को लूंगा, इसको लूंगा। किसको लूंगा, इसको लूंगा। देखिए कौन सा वाला लूंगा, सबसे पहले मैं ये त्रिभुज लूंगा। ये करके दिखाओ। देखिए एक ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये पूरे वाला रहा। तो अब मेरे 3 तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक तो मैटर पूरा का पूरा प्यारे दोस्तों क्या है, क्लियर हो गया है। क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं इस पूरे वाले को लूंगा। ये पूरा वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये पूरा वाला हो गया। देखिए मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस पूरे वाले को लूंगा, ये पूरा वाला ले लिया, और एक ये लूंगा। कौन सा लूंगा, ये लूंगा, ये वाला लूंगा। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2 नंबर, और एक ये पूरे वाला हो गया। कितने हो गए, 3 + 3 कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। देखिए दोबारा देखिए, पहले तो मैं इसको लूंगा। किसको लूंगा, इसको लूंगा। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये पूरा हो गया, 3 हो गए। इसके बाद में किसको लूंगा, इसके बाद में इस पूरे को लूंगा। किसको लूंगा, मैं इसके बाद इसको पूरे को लूंगा, यहाँ से यहाँ तक लूंगा। किसको लूंगा, यहाँ से यहाँ तक लूंगा। तो एक तो मेरा ये वाला हो गया, एक मेरा ये वाला हो गया, एक और एक 2, और एक ये पूरा हो गया। कितने हो गए, 3। तो 3 + 3 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 6 होते हैं प्यारे दोस्तों। तो 6 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, इसलिए सर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों 45:40 समानुपात 56, और 56 के बाद दोस्तों क्या आएगा, ये तो मुझे भी पता नहीं है, ये आपको भी पता नहीं है। तो हमको क्या है, ये निकालना पड़ेगा। देखिए 45 में से 5 माइनस करेंगे, 40 आ गए। उसी प्रकार 56 में से 5 माइनस करेंगे, 51 आ गए। आपको कहीं पर यहाँ पर 51 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये अपना फंडामेंटल क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल एकदम से गलत हो जाएगा। और इसको सही करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से गुणा करोगे कितने आ गया, 20 आ गया। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पर आपको 40 दिख रहा है, ये मैटर क्लोज हो गया। इसी प्रकार 5 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ गया। क्या हो गया, 6 पंजे 30। 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। और 60 मेरे को गुरुदेव यहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा 60 क्या हो जाएगा, मेरा 60 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं बी को सही मानूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमें 4 संख्या दी गई है। इन संख्याओं में से कौन सा ऐसा प्रश्न है, जो कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम है। तो देखिए अपन चर्चा करते हैं। देखिए 4 जो है, सॉरी दोस्तों ए जो है 11 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। इस संख्या को ओनली 11 से ही काटा जा सकता है। देखिए 29 जो है दोस्तों, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई भाग नहीं जाता है। 17 भी जो है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी कोई भाग नहीं जाता है। मगर दोस्तों जब आप 27 की तरफ देखोगे तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 27 आ गया। इसी प्रकार 27 को दोस्तों अपन 3 से कट भी कर सकते हैं, 9 आ जाएगा। तो 9 3 27। तो 27 क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया मेरे रसगुल्लो, क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए रीजनिंग को जब भी सॉल्व करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करो, रीजनिंग को तुम जब भी सॉल्व करो ना, तो रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करो। कुछ ना कुछ ऐसा सिंपल रिलेशन देता है एग्जामिनर कि आप देखते ही क्या है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप सही से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हो, इसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, बीई अनुपात डीसी, उसी प्रकार समानुपात एम एफ, तो इनमें क्या रिलेशन है दोस्तों? तो देखिए, इनका सीधा सीधा रिलेशन है, यहाँ से इसका जोड़ा बना लो, यहाँ से इसका जोड़ा बना लो, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। देखिए, बी है, बी कितने के बाद आ रहा है? तो ए बी सी डी, क्या है? बी सी डी, एक के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? एक के बाद आ रहा है। उसी प्रकार ई और सी, ए बी सी डी ई, तो देखिए ई है, फिर ए बी सी, फिर डी आएगा, और फिर क्या आ जाएगा? सी आएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्लस एक कर दिया, यहाँ पर माइनस एक कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर प्लस एक कर दिया, यहाँ पर माइनस एक कर दिया। इसी पर हम एम एन ओ, यहाँ पर आ जाएगा ओ प्लस एक करेंगे, तो जब हम एफ से घटाएंगे दोस्तों, तो डी ई एफ, क्या है? डी ई एफ, तो ओ डी, ओ डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ओ डी कहाँ नजर आ रहा है मुझे? सर ओ डी ए पे नजर आ रहा है। किस पे नजर आ रहा है? ए पे नजर आ रहा है, इसलिए ओ डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों वो कौन सा शब्द है जो इनसे संबंध रखता है? तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों जो लंबा होता है, जो लंबा होता है वह चौड़ा भी हो सकता है, ये आप जानते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि लंबा है तो चौड़ा होगा, लंबा तो दुबला पतला भी होता है। मगर लंबाई को अपन चौड़ाई से जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार ऊंचाई को अपन किससे जोड़ेंगे दोस्तों? निचाई से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? निचाई से जोड़ेंगे, क्योंकि जो जितनी ऊंचाई होगी दोस्तों, जाहिर सी बात है उसकी हाइट उतनी ही नीचे होगी। तो देखिए नीचा कहाँ पर है? डी पर है, तो डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊंचाई है तो निचाई भी होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सी संख्या है जो विलुप्त है और उसको ज्ञात करना है? तो देखिए ये 24 है, ये 3 8 1 है, ये 4 2 क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 12 में से अगर अपन 6 माइनस करें तो 6 बचते हैं, 24 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहला फॉर्मूला अपना फेल हो गया। दूसरा वाला देखिए 12 में अगर 6 जोड़ते हैं तो भी 18 आते हैं दोस्तों, 24 तो नहीं आए ना, दूसरा फॉर्मूला फेल हो गया। अब अगर 12 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 12 छक्के कितने हो गए? तो दोस्तों मल्टीप्लाई का भी नियम फेल हो गया, क्योंकि 24 को फेल कर गया। 12 अगर 2 से मल्टीप्लाई होता तो मानते कि 12 दूनी 24 आते हैं, मगर यहाँ पे तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये फेल हो गया। अब देखिए एक इसमें फॉर्मूला और लगता है दोस्तों, वो लगता है कि जब 6 का तुम स्क्वायर करोगे तो कितने हो गए? 6 छक 36, 36 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो कितने आ गए? 24। कितने आ गए प्यारे दोस्तों? 24 आ गए। तो ऊपर वाला सोल्व हो गया। 3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ये भी सोल्व, ऊपर वाला भी सोल्व। अब देखिए बात रही 4 वाले की, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। 16 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो कितने आ गए? 14 आ गए। 14 आपको कहाँ पर नजर आ रहे हैं प्यारे दोस्तों? मेरे को तो गुरुवर ए पे नजर आ रहा है, तो मेरा तो ए ही मान्य होगा। क्या होगा? ए ही मान्य होगा। तो ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए। देखिए पुरुष है, अध्यापक है, पिता है। इसमें सबसे पहले अपने को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि पुरुष है, फिर अध्यापक है, फिर पिता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा दोस्तों? एक अध्यापक बन सकता है, वो वकील भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो चपरासी भी बन सकता है, वो टीचर भी बन सकता है, वो आईएएस आईपीएस कुछ भी बन सकता है। सबसे पहले एक पुरुष है, उसने जन्म ले लिया, वो पुरुष बन गया। उसके बाद वो अगर अध्यापक बनेगा तो वो उसकी लाइन अलग हो गई। इसके बाद वो जैसे ही सर्विस पे लगा दोस्तों, शादी होने के बाद क्या बन जाएगा? एक पिता बन जाएगा। तो ये वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले वो पुरुष बना है, फिर वो अध्यापक बना है, और उसके बाद वो क्या बन गया दोस्तों? पिता बन गया। तो इसलिए
पिता के अंदर ही पुरुष और अध्यापक दोनों आते हैं, तो ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये थे दोस्तों अपने रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। क्या थे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन? कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मेरे इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलेंगे इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।